गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। तो सात संगत जी, इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो बाबा जी से अत्यंत प्यार और विश्वास करते हैं। सात संगत जी, ये जो साखी है एक छोटे से बच्चे की साखी है जिसकी बाबा जी ने किस्मत को कैसे बदल दिया था। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में माँ बाप की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, खासकर छोटे बच्चों को। जब उनका साया उनसे गुज़र जाए तो उन्हें ही पता होता है कैसे दिन बीतते हैं। तो सात संगत जी, ये जो छोटा सा लड़का था उसके माता पिता सत्संगी थे और वह हमेशा ही जो है भजन सिमरन किया करते थे। सात संगत जी, जब ये लड़का मात्र 2 साल का था तो उसके पिता की डेथ हो गई और जैसे तैसे कर उसकी माता ने उसे जो है ज़िंदगी चलाने लग पड़ी। वह घर घर जाकर घरों का काम करती और अपने बेटे को स्कूल में भेजती। जब ये बेटा मात्र 12 साल का था तब उसकी माता की भी मौत हो गई, जिसके कारण वह लड़का जो था वह अनाथ हो गया और उसका कोई भी ना रहा। वह लड़का बड़ी ही दुविधा में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन वह इतना जानता था कि उसके घर में हमेशा ही ये कहा जाता था कि बाबा जी सब कुछ करेंगे। इसी तरह वह लड़का अपने मन में विश्वास को बना लेता है कि मेरी चिंता जो है अब बाबा जी ही करेंगे। ये बातें उसके मन में थी। और एक दिन जब वह कहता, कोई पूछता कि अब तुम्हारा क्या होगा, तो वो कहता है कि मेरी चिंता करने के लिए वह बाबा जी बैठे हैं। तो एक दिन जब उसकी माँ का सारा क्रियाक्रम हो गया तब उसे कहा गया कि अब तुम किसके साथ रहना चाहते हो, अपने जो है चाचा चाची के साथ या अपने मामा के पास। तो वह कहता है कि मैं इनके साथ नहीं रहूँगा, मैं तो डेरे में रहूँगा। तो वो कहता है कि डेरे में तुम्हारे कौन से रिश्तेदार हैं। तो वह कहता है कि बाबा जी वहाँ पर रहते हैं, वह मेरे सबसे बड़े रिश्तेदार हैं और मुझे किसी रिश्तेदार की ज़रूरत नहीं है। तब वो कहते हैं कि डेरे में तुम अकेले कैसे जाओगे। तो वो कहता है कि आप ऐसा काम कीजिए कि आप मुझे डेरे में पहुंचा दीजिए, मैं खुद ही डेरे में चला जाऊंगा। ये बात सुनकर वह बड़ा खुश होता है कि मैं अब डेरे में जाऊंगा। इतनी बातें सुनकर वह कहता है कि डेरे में तो हमारे जो है बाबा जी रहते हैं, जब कोई साथ ना दे तो हमारे बाबा जी ज़रूर साथ देते हैं। इतना कहकर जो है उसका एक रिश्तेदार उसे डेरे छोड़ने चला गया। और जब वह डेरे पहुंचा तो एक सेवादार के पास उसका रिश्ते कि ये लड़का अनाथ है, हम ये कहता है मैं डेरे में बाबा जी के पास रहूँगा। तो वो सेवादार कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आप सेक्रेटरी साहब से बात कर लीजिए, वह इसके बारे में बता देंगे। लेकिन वह लड़का कहता है कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ बाबा जी से ही बात करूँगा। सेक्रेटरी साहब समझाते हैं कि बेटा पहले जो है सेक्रेटरी साहब के पास ही जाना पड़ेगा, फिर ही बाबा जी से जाएंगे। लेकिन वह ज़िद करने लगा कि मैं पहले बाबा जी के पास ही जाऊंगा। इतना कहकर ही वह कहता है कि आप मुझे बाबा जी के पास पहुंचा देंगे। वह लड़का बड़ा ज़िद करता है। तब लड़का जो ज़िद कर रहा था उसे देखकर वहाँ पर बड़े सेवादार और सेक्रेटरी साहब सभी इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठो, हम बाबा जी से बात कर आते हैं।
तो वो कहता है कि ठीक है, आप बाबा जी से बात कर आए, मैं यहीं पर बैठा हूँ। जब बाबा जी को उस लड़के के बारे में बताया गया तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। तब जब उस लड़के को बाबा जी के पास लेकर आए तब वह बाबा जी को देखकर रोने लग पड़ा और कहने लगा कि बाबा जी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में आपके अलावा, आप मुझे अपने पास रख लो। तब बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ, मैं तो एक जगह पर टिक कर नहीं बैठता। तब बाबा जी से वह बहुत ज़िद करता है। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हारे और भी तो रिश्तेदार हों। तो वो कहता है कि मैं उनके साथ नहीं रहूँगा, मैं तो आपके साथ ही रहूँगा। और तब बाबा जी कहते हैं कि उनको जो सेवादारों को बुलाया और कहने लगे कि बाबा जी क्या बात हो गई है। बाबा जी कहते हैं कि इस लड़के को जो है कोई ऐसा सेवादार ढूंढो जिसके पास कोई औलाद ना हो। तो वो कहता है कि बाबा जी एक सेवादार हैं जो काफ़ी बच्चे की कामना रखते हैं। तो बाबा जी कहते हैं उन्हें बुलाकर लाओ। जब उन सेवादार को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि तुम क्या काम करते हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं वकील हूँ। और बाबा जी कहते हैं तुम्हारी पत्नी क्या काम करती है। तो वो कहता है कि बाबा जी मेरी पत्नी बड़ी दुखी रहती है, पहले वह भी वकील थी लेकिन बच्चा ना होने के कारण वह काफ़ी दुखी रहती है, जिसके कारण मैंने उसका कई जगहों पर इलाज कराया लेकिन वह ठीक ना हो पाई। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा जो किस्मत में चीज़ नहीं है उसका पछतावा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को कई बार ये बात समझाई है लेकिन वह मेरी बात को मानती ही नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम अपनी पत्नी को लेकर आ सकते हो। तो वो कहता है कि बाबा जी आप मुझे 2 घंटों का समय दीजिए, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। घर जाकर अपनी पत्नी को कहता है कि बाबा जी ने तुम्हें याद किया है। तो वो कहती है कि बाबा जी ने मुझे क्या कोई काम है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, बाबा जी ने तुम्हें बुलाया है। तब वो दोनों पति पत्नी बाबा जी के आगे खड़े हो गए और बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी क्या बात हो गई है। तो वो पति कहता है कि बाबा जी कहते हैं बेटा आज मैं तुम्हें बड़ा ही ज़रूरी काम देने आया हूँ। तो वो कहते हैं कि बाबा जी आप हुक्म कीजिए। बाबा जी कहते हैं वो बाबा जी उस छोटे से लड़के को बुलाते हैं तो वो उनके बाबा जी के सामने आ जाता है। बाबा जी कहते हैं बेटा आज से इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है। तो वो कहते हैं बाबा जी ये कौन है। बाबा जी कहते हैं कि इसके माँ बाप की डेथ हो गई है, अब ये अकेला है, अपने रिश्तेदारों के पास रहना नहीं चाहता और मैं किसी पर विश्वास नहीं रख सकता। ये कहता है कि मैं आपके साथ रहूँगा लेकिन तुम्हें तो पता है कि मैं कैसे इसकी जिम्मेवारी ले लूँ, ये हर जगह मेरे साथ तो नहीं जा सकता। तो इसी कारण आज से मैं आपको इसकी जिम्मेवारी दे रहा हूँ। ये बात सुनकर वह जो सत्संगी सेवादार की बीवी थी वह रोने लगी और कहती है कि बाबा जी मैं इस जिम्मेवारी को अच्छे तरीके से निभाऊंगी। बाबा जी कहते हैं बेटा इसीलिए तो मैंने ये जिम्मेवारी आपको दी है कि तुम लोग अपनी जिम्मेवारी को बड़े अच्छे तरीके से निभाओगे। तब बाबा जी कहते हैं उस लड़के को कि आज से तुम इनके साथ रहना। वह ये बात सुनकर बड़ा खुश होता है और बाबा जी से कहता है कि बाबा जी फिर मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा जब भी दिल करे तुम मुझसे मिलने आओगे, जब भी मेरा दिल करेगा मैं तुमसे मिलने आऊँगा, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। तो वह दोनों पति पत्नी जो थे उस लड़के को अपने पास रह गए और उस लड़के को अपने बेटे की तरह समझा। उस लड़के ने भी जो है वो उनको अपना माता पिता समझने लगा और जब भी मौका मिलता वहाँ पर आता। बाबा जी की कृपा से
वह लड़का पढ़ लिख कर अफसर बन गया। तो साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, जब भी किसी पर कृपा करते हैं तो वह पूरी तरह करते हैं। जैसे इस लड़के की, जिसके पास अनाथ हो गया था, उसकी किस्मत बदल दी, ऐसे ही बाबा जी सबकी किस्मत बदल देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें बाबा जी पर विश्वास रखना होगा। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।